और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े पाकिस्तानियों की डिटेल भी मिली है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े बांग्लादेशियों की भी डिटेल मिले, यानी कि इस ग्रुप के अंदर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी लोगों को जोड़ा गया था, जहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि भारत के खिलाफ किस तरह से साजिश रची जाती है और वहां के जो आतंकी संगठन है लगातार भारत के अंदर इसी तरह के द्वेष को फैलाने में लगे रहते हैं। मतलब जो जानकारियां हैं भारत और भारत से जुड़ी हुई, उनको सीधे पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को साझा किया जाता था और ये काम करता था ताहिर, जिसकी कल गिरफ्तारी हुई है। और जब ताहिर की गिरफ्तारी हुई तो मनीष प्रसाद, हमारे जो संवाददाता हैं, उन्होंने उससे बात भी की, जिसमें ताहिर ने इस बात को कबूला कि हाँ, इस तरह का मैं काम करता था। सीधे मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, कल भी आपने ताहिर से बात की जिसमें उसने जो आरोप उस पर लग रहे हैं उन्हें कबूला। अब आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में भी पता चला है कि किस तरीके से भारत और भारत से जुड़ी डिटेल वो सीधे पाकिस्तान और बांग्लादेश तक पहुंचाता था। देखिए, इस समय हमारे पास वो एक्सक्लूसिव डिटेल्स मौजूद हैं जो एस्टैब्लिश करती है कि ताहिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन और जो बाकी गल्फ कंट्रीज हैं उनके कांटेक्ट में, उनके हैंडलर्स के कांटेक्ट में था और पाकिस्तानी आईएसआई के द्वारा ये पूरी तरीके से तैयार किया गया एक वो वेब था जिसके जरिए ताहिर 2016 से लेकर अभी तक लड़कों को रिक्रूट और गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट आप देखें, इसमें गजवाए हिंद करके 181 पार्टिसिपेंट की बात है। इंटेरोगेशन में ये बिल्कुल साफ हुआ कि इसी के जरिए ताहिर लगातार ये कोशिश कर रहा था कि यहाँ के लड़कों को गुमराह कर सके। इसमें कश्मीर से लेकर अलग अलग जो एट्रोसिटीज बताया जा रहा था उनके खिलाफ जो वो सारी डिटेल इसमें थी। वही दूसरी डिटेल, ये मकरूर यानी ताहिर का जो अपना प्रोफाइल था मकरूर के नाम से और साथ में ताहिर के नाम से, उसकी पूरी डिटेलिंग है और इसमें भी जो बताया गया ये। उसके बाद यहाँ पर एक और गजवा हिंद जिसमें क्लोज ग्रुप था जिसके अंदर कुल मिला के 10 पार्टिसिपेंट थे। उसके अंदर जो मैसेज है उस पर लिखा गया कि आई अर्ज द मुस्लिम ऑफ बांग्लादेश टू प्रिपेयर फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। और इसके साथ साथ हम आपको एक्सक्लूसिव वो जानकारी दिखा दें जिसमें कुल मिला के वो लोग जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलग अलग जगहों से थे जो कि ताहिर के साथ मिलकर इस सिंडिकेट को चला रहे थे। दरअसल ये वो डिटेल है जिसमें ताहिर जो कि पाकिस्तानी नंबर के साथ कांटेक्ट में था, उसके अलावा 4 पाकिस्तानी नंबर्स जो कि लगातार कांटेक्ट में थे, उसके साथ साथ अनामुल हक, बांग्लादेश 1, बांग्लादेश 3, ये सब वो कोड नेम है जिसका इस्तेमाल व्हाट्सएप ग्रुप पे किया जा रहा था और यही व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लगातार कम्युनिकेट किया जा रहा था। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इसमें पटना पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंसीज लगातार इस बात की छानबीन कर रही हैं कि इनके सिंडिकेट में और कितने लोग थे। हमें जो जानकारी मिल रही है दरअसल इसमें जो अलग अलग जगहों पर वीडियो क्लिप्स हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के अलग एरियाज की हों या फिर उसके बाद जो बाकी एरियाज हैं उनके बारे में इसमें जिक्र था। और अल जिहाद 2023 के नाम से इन्होंने एक पूरे मोटिव प्लान के साथ आगे अग्रेसिव कैसे अपना मनीष एक बहुत लॉन्च करना है उसकी पूरी कह सकते हैं कि क्या ये कोई इत्तेफाक ही है कि फुलवारी शरीफ से पहले हम देखते हैं किस तरह से एक पीएफआई के सदस्य पकड़े जाते हैं जिनका मकसद था 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, वहीं से ताहिर पकड़ा जाता है जिसका मकसद था गजवाए हिंद करना। क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन है? मनीष से हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।